बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 9 दिन में 8वीं बार बढ़े तेल के दाम। 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 दिन में 8वीं बार बढ़े तेल के दाम। 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। तो आपको बताते चले, महंगाई से लोग यहां पर लगातार परेशान है। दिल्ली में 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं डीजल की, तो जनता पर पड़ती जा रही है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। यहाँ पर राहत की उम्मीद जो जनता लगातार जता रही है वो मिलती नजर नहीं आ रही है। फिर से आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 9 दिन में 8वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। 80 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में आपको बताते चले 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं दिल्ली में डीजल की रेट की, तो 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर यहां पर पहुंच गया है डीजल। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आप देखिए 9 दिन में 8वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है तेल के दामों में। यहाँ पर जो राहत की उम्मीद जनता लगातार लगाकर बैठी है वो राहत कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। डीजल की कीमतों में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। तो आम आदमी महंगाई से बेहाल हो चुका है। बजट पूरी तरीके से बिगड़ता जा रहा है, लेकिन राहत की उम्मीद जो लगातार आम जनता लगाकर बैठी है वो राहत की उम्मीद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 9 दिन में 8वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। 80 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लोहारू दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। सिंघानी गांव में लोगों को संबोधित भी करेंगे। करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोहारू दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। साथ ही साथ लोगों को वो संबोधित भी करने वाले हैं। सिंघानी गांव में लोगों को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज किया जाएगा। लोहारू दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। सिंघानी गांव में लोगों को करेंगे संबोधित। करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे डिप्टी सीएम। लोहारू दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। सिंघानी गांव में लोगों को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे डिप्टी सीएम। करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। सिंघानी गांव में लोगों को संबोधित भी करेंगे डिप्टी सीएम। लोहारू दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गांव अमरहेड़ी के किसान हवा सिंह के खेत पहुंचते हैं। जहां खेत में पहुंचने पर डिप्टी सीएम अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। वहीं डिप्टी सीएम ने खेत में ही बैठकर किसान हवा सिंह के साथ खाना खाया और किसान हवा सिंह से खेती करने के तरीके के बारे में बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ने किसान हवा सिंह के कम जमीन पर बेहतर खेती करने का
की प्रशंसा भी की है। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम ने मौके पर ही बागवानी अधिकारियों को किसान हवा सिंह के खेत में सब्सिडी पर पाली हाउस लगाने और डीसी को किसान के खेत में सब्सिडी पर सोलर सिस्टम लगाने के आदेश भी दिए हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से डिप्टी सीएम खेत में बैठ करके ही भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान के साथ उन्होंने खाना खाया, एक अलग ही अंदाज उनका देखने को मिला है। जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गांव अमरहेड़ी पहुंचते हैं। किसान हवा सिंह के खेत जब वो गए तो उन्होंने पूरी जानकारी ली कि कैसे आखिरकार खेती की जाती है और साथ ही साथ कम खेत में, कम जमीन में किस तरीके से वो खेती कर रहा है, इसकी प्रशंसा भी उन्होंने करी है। और आप देखिए अलग ही अंदाज यहां नजर आया। उन्होंने जमीन पर बैठकर ही किसान के साथ खाना खाया है। जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो लेट्यूस आमतौर पे आम किसान ये तो बहुत बढ़िया विजिट दिखे जी मेरे को। तो जो अपने हरियाणा सरकार के दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम साहब मेरे आधा एकड़ के खेत के अंदर आए हैं और जो यहाँ पर देसी खाना खाए हैं, जो ऑर्गेनिक खाना हमने तैयार किया था देसी खाना, वो हमारे खेत के अंदर बैठ के न खाना खाया जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी। क्या क्या परोसा था खाने में आपने? खाने में जी मान लो जब मैं सादा ही खाना है जी, बिल्कुल जी। चटनी साथ रोटियां खाई है जी, बिल्कुल चटनी के साथ जी। क्या क्या चटनी, क्या क्या थी? चटनी दो प्रकार की थी जी। धनिया की, हरे धनिया की चटनी थी, मेरे खेत से तैयार किया होता जी, और हरा पुदीने की चटनी थी जी, उसके साथ खाना खाया जी। और एक सब्जी बैंगनी की, वो मेरे खेत में लगी हुई थी जी, और ऑर्गेनिक खेती थी, उसकी सब्जी हमने बना के ना और डिप्टी सीएम साहब के सामने खाना रखा जी। बहुत खुशी से, मैंने बहुत खुशी हुई जी, बहुत अच्छी तरह खाना कर लिया जी उन्होंने। जिस प्रकार से 26 जनवरी को जींद के तमाम ऐसे किसान जिनने कम क्षेत्रफल में ज़्यादा आउटपुट लाया है, हमने सम्मानित किया था। वही हवा सिंह जी ने निमंत्रण दिया था कि उनके खेत का विजिट, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें आधा एकड़ धरती पर 35 अलग अलग फल सब्जियाँ यहाँ लगाई हुई और अपने जीवन को उससे चलाने का काम करें। मैं ये मानता हूँ कि हमें भी सीखना चाहिए। जींद जैसे इलाके में अगर हाइड्रोफोनिक्स का उपयोग कोई कर रहा है तो बधाई के पात्र है। और मैं मेरे को किसी प्रकार से इनकी मदद करनी पड़े, आगे इनके यहाँ पोली हाउस भी लगवाएंगे कि इनके और ज़्यादा उत्पाद इसके लिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पुंडरी पहुंचे, जहां उन्होंने पुंडरी को उपमंडल का दर्जा देने को कहा कि अगर पुंडरी मापदंडों के अनुसार मापदंड पूरे करती है तो जल्द ही सब डिवीजन का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने गेहूं की फसल पर बोलते हुए कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही गेहूं की फसल कटाई को लेकर के कहा कि किसानों को उनकी फसल बिक्री पर 72 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। राजू पाई की ओर से 44 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि पुंडरी में पिछले 2 साल में 197 करोड़ रुपए सड़कों पर लगाए गए हैं। सरकार 50 करोड़ से अधिक सड़कों के कार्य जल्दी ही करने जा रही है। साथियों, जहाँ बात आती है सब डिवीजन, मैंने पिछले दिनों सारे साथी कुंडली के भी इकट्ठे होके आए थे, कैथल के भी इकट्ठे होके आए थे और हमने इसकी फिजिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर से मंगवा ली है। अगर जो हमारा सब डिवीजन का मापदंड है उसको कुंडली पूरा करता है तो मैं आज अनाउंस करता हूँ प्राथमिक तौर में सब डिवीजन जो हम अनाउंस करेंगे उसके अंदर प्राथमिक तौर पर कुंडली को कैथल जिले की सब डिवीजन बनाने का काम है। साथियों, परसों से खरीद भी शुरू हो रही है, सरसों की खरीद शुरू हो चुकी और मुझे खुशी होती है कि 106 सरसों की मंडियां बनाई। किसान मंडी में सरसों लेके आता है, सरकार के अधिकारी वहां बैठे गए, आओ एमएसपी में सरकार को बेच के जाओ। मगर आज साझा करते हुए खुशी होती है कि 5050 रुपए एमएसपी के बदले में आज 6200-6800 के भाव पर हमारे प्रदेश में
सरसों की खरीद हुई है। आज किसान को एमएसपी से भी 1500 रुपए ज्यादा सरसों का दाम मिल रहा है। छोटे भाई है, बहुत अच्छी भाई है, इन्होंने उनका प्यार दिया, सम्मान दिया। प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। झज्जर में भी प्रशासन ने कमर कस ली है। जानकारी के अनुसार जिले में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 28,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए चुनाव निरीक्षकों को प्रश्न पत्र बांटे गए हैं। परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए एसएम फ्लैंग टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। जो रिजर्व वाले हैं वो साइन करो, पता चले, सबको भी पता चले कि ये 30 मार्च से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हो रही है, फाइनल जी मार्च 2022। तो उसकी तैयारी हो रहा है। अभी जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट जो लगाए गए हैं पूरे जिले में जी, तो यहाँ सेंटर है, मेन सेंटर, और यहाँ से जो थैले उठाए जाते हैं, ये प्रोसेस है। जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट यहाँ से थैले उठा के लेके जाएंगे और कल उनकी ओपनिंग करके परसों से एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। जी कितने सेंटर बनाए जिले में? जिले में 55 सेंटर हैं पूरे जिले में। एक बात उसका मंगवा दो ना, जो रिजर्व वाले हैं वो साइन करो, पता चले। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। नारनौत के खेड़ी चौपटा पर 17 गांव के किसानों ने फसल का मुआवजा न मिलने पर विरोध जताते हुए तहसील पर पिछले 14 दिनों से ताला जड़ा हुआ है। इस मौके पर किसान नेता सुरेश खोत ने कहा कि बीते 14 दिनों से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के तहसील पर विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जिला उपायुक्त को एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। अब वहीं किसानों और प्रशासन की 6 सदस्यों वाली कमेटी के बीच बातचीत हुई, जो कि बेनतीजा रही, जिससे किसानों में गहरा रोष है, जिसके चलते किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो महिलाओं समेत आंदोलन करके सरकार का विरोध किया जाएगा। कोई प्रशासन के साथ बातचीत वाली कमेटी नहीं थी, ये थी रिपोर्ट देने वाली। हम अपने जितने हमारे पास प्रूफ थे वो दे आए। एक दो चीज है हमारा और जो, क्योंकि ये राजनीति वाले नजर में नजर मिला के बात करनी है। भिवानी में नगर परिषद के चेक घोटाले स्टेट विजिलेंस टीम और सीआईए एक टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के निर्वतमान चेयरमैन रणसिंह यादव और तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी संजय यादव को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक घोटाले का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा था। एक और सामाजिक संगठन भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर परिषद घोटाले पर किसी भी आरोपी को नहीं बख्शने और स्टेट विजिलेंस की बात कही। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने इस मामले को विधानसभा में भी जोरों शोर से उठाया था। हट जा यार, हट जा। खबर पलवल से है, जहां होडल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन हलवाई और होटल मालिकों को जागरूक करने के लिए करवाया गया है। इस कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बताते चले कि इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित भी किया। ठीक है, ये वो जो उसके बाद में उसकी जो हाइजीन रेटिंग हो जाती है वो ऑनलाइन आ जाता है। आप अपने घर बैठे आप देख सकते हो कि ऑर्डर फूड है, जैसे कोई रिटेलर है उसको भी बताएगी कि आपको सामान रखना कैसे है। तो पैकिंग करके इसको लगाइए, साफ सुथरा से मिल जाएगा। काम करो, साफ सुथरा करो, दुकान के अंदर कोई चूहा ना हो, कोई झींगा ना हो, मच्छर ना हो, साफ सफाई रखनी है तो दुकान के अंदर। तो कैसा रहा शिविर? बहुत अच्छा रहा। तो जो काफी दुकानदार यहाँ पर मौजूद रहे, दुकानदार इकट्ठे हुए, किराने वाले ज्यादा इकट्ठे हुए, तो क्या जो समझाया जा रहा है उसका पालन किया जाए? तो किया जाएगा, उसका लाइसेंस भी मिला जाएगा। तो जनता को जागरूक करने के लिए, ताकि खाद्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ताकि कंज्यूमर तक अच्छा खाने की जो चीज़ है वो पहुँच के कंज्यूमर बीमार ना हो, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए हमारे जो सारे हरियाणा के अंदर ये वर्कशॉप हो रही है जगह जगह। आज हमने होडल को, पलवल जिले के होडल को ये चुना है इसके लिए, और इसमें हमारे व्यापारियों ने काफ़ी सहयोग दिया है। काफ़ी व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनका ये प्रोग्राम है अभी भी चल रहा है। और जनता को कि आप ये इस प्रकार के 6 नॉर्म पूरे करने के बाद में फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं। एक प्राइवेट एजेंसी ऑडिट करती है, वो आके देखती है प्राइवेट एजेंसी, और उसको देखती है कि भी हाँ इसने ये नॉर्म पूरे कर दिए हैं, वॉश बेसिन है, साबुन है, तौलिया है, ड्रेनेज ठीक है, ये वो जो भी। उसके बाद में उसकी जो हाइजीन रेटिंग हो जाती है वो ऑनलाइन आ जाता है। आप अपने घर बैठे आप देख सकते हो कि ऑर्डर फूड है, जैसे कोई रिटेलर है उसको भी बताएगी कि आपको सामान रखना कैसे है, होलसेलर को अलग से बताएगी कि सामान कैसे रखना है, और कैटरिंग वाले को अलग बताएगी, ढाबे वाले को अलग बताएगी। हर प्रकार के नियम कानून कायदे जो साइंस बेस्ड है वो बताती है, ताकि वो आदमी को पता लग जाता है। और उसके बाद में वो ऐसे रख रखाव रखेगा तो आपकी कोई भी सामान खराब नहीं होगी, और खराब नहीं होगी तो वो कंज्यूमर तक सही पहुंचेगी।
यमुनानगर में एनसीबी की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले के खेड़ी लखा सिंह क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एनसीबी इंस्पेक्टर केवल सिंह ने एक खेत में उगाई गई अफीम की खेती पर रेड करके खेत को सील करके अफीम के 200 पौधे जब्त किए। वहीं मौके पर एनसीबी टीम ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एडीजीपी के निर्देश में पूरे प्रदेश में नशीले पदार्थ माफिया की चैन को तोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जहां भी सूचना मिलती है पुलिस टीम मौके पर पहुंच करके इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को काबू कर रही है। फिलहाल एनसीबी आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। आज हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अम्बाला टीम ने रादौर जिला यमुनानगर एरिया में कार्रवाई करते हुए सचिन नाम के एक लड़के को पकड़ा है, जो खेड़ी लखा सिंह का रहने वाला है। और जैसा कि पूर्व में भी बता चुके हैं, हमारे एचएसएनसीबी के जो हेड हैं श्रीकांत यादव जी एडीजीपी साहब, उनके दिशा निर्देशन में और आदेशानुसार नशाखोरों पर और नशे का व्यापार करने पर लगातार हमारी टीमें छापेमारी कर रही है और कार्रवाई कर रही है। उसी संदर्भ में आज टीम ने खेड़ी लखा सिंह गांव में कार्रवाई की, जहां से सचिन नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। इसने अपने खेतों में अफीम के पौधे उगाए हुए थे, काफ़ी मात्रा में, करीब 200 पौधे उगाए हुए थे, जो कि ये फसल पकने वाली थी। तो सूचना के आधार पर हमने उसके खिलाफ रादौर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है और वहाँ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट को लेकर मौके पर कार्रवाई की गई। अफीम के पौधों को जड़ से उखाड़कर उनके पार्सल तैयार किए गए हैं। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। मामला जिले के सूरजकुंड मेले का बताया जा रहा है, जहां मेले में पुलिस ने एक युवक को चोरी करते हुए पकड़ लिया। वहीं पुलिस को युवक के पास से थाईलैंड की कीमती वस्तु और खिलौने भी मिले हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा का ये छात्र है। फिलहाल पुलिस चोर से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूरजकुंड मेले को आज 11वां दिन है और 10वें दिन पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया था कि कोई भी वारदात चोरी की और छीना झपटी की अभी तक दर्ज नहीं की गई है, परंतु आज 11वें दिन एक जो मामला है सामने आया है। एक चोर जो रंगे हाथों पुलिसकर्मी ने पकड़ा है और थाईलैंड की एक स्टॉल से सामान चुराते हुए पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं 2500 से अधिक पुलिसकर्मी मेले में तैनात हैं और मेले में यहाँ पर जो घात लगाकर कुछ जो चोर हैं वो बैठे हैं और लगातार जो स्टॉल से चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेले प्रशासन पे या फिर पुलिस प्रशासन पे एक सवाल खड़ा होता है कि इतनी अधिक पुलिस है और पुलिस होने के बावजूद भी जो चोर है वो कैसे सक्रिय है। फिलहाल देखना यह होगा कि किस तरीके से जो चोर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।